Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. So today we are going to do some PYQs of AIPMT जो मेडिकल में क्वेश्चन आ चुके हैं. टॉपिक रहेगा बच्चों मोल कॉन्सेप्ट. So let's start. So first question we have, what volume of oxygen gas O2 measured at 0 degree centigrade and 1 atm is needed to burn completely 1 liter propane gas C3H8 measured under the same conditions. तो बच्चों आपके पास 1 लीटर प्रोपेन गैस है और इस 1 लीटर प्रोपेन गैस को आपको बर्न करना है टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm प्रेशर एसटीपी पे. ठीक है, तो आपको बताना है कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो है वो रिक्वायर्ड होगा. तो मुझे बताओ, प्रोपेन का फॉर्मूला आपको वैसे भी गिवन है C3H8. ठीक है, अब बच्चों अगर इस प्रोपेन को बर्न करना है तो हम कहेंगे प्रोपेन प्लस ऑक्सीजन. अब कार्बन यहाँ पे 3 है तो CO2 3 बना लेते हैं और वाटर हाइड्रोजन 8 है तो वाटर जो है वो 4H2O हो जाएगा. अब इक्वेशन आपका कंप्लीटली बैलेंस्ड होना चाहिए. तो देखो ऑक्सीजन 3 to the 6 और 4 10 ऑक्सीजन के एटम्स चाहिए और मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो बच्चों 5 मोल चाहिए. ठीक है, अब आप देखो कि अगर ये 1 मोल है तो बच्चों ये 5 मोल है. ठीक है, 1 मोल का वॉल्यूम जो है दैट इज 22.4 लीटर और 5 गुना ज्यादा चाहिए बच्चों तो 22.4 मल्टीप्लाई विद 5. अब आप तो कह रहे हो कि नहीं हमें तो 1 लीटर प्रोपेन गैस को ही बर्न करना है, तो अगर मैं इधर 22.4 से डिवाइड कर दूं तो इधर भी 22.4 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो इक्वेशन ही आपको कह रही है कि 1 पे 5 का खर्चा है ना. गैस इज ऑलवेज कंबाइंड इन द सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, तो मैं कहूंगी अगर ये 1 मोल है तो ये 5 मोल है, या बच्चों ये 1 वॉल्यूम है तो ये 5 वॉल्यूम है. तो आपके पास प्रोपेन 1 लीटर है तो उसको बर्न करने के लिए जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहेगा दैट विल बी 5 लीटर. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 लीटर ऑप्शन 1. Next we have volume occupied by one molecule of water. और वाटर की डेंसिटी दे रखी है. तो बच्चों वाटर की डेंसिटी तुम्हें दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यानी वाटर का अगर 1 ग्राम है तो उसका वॉल्यूम जो है दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक, अब मुझे बताओ कि आपको पूछा है वाटर का 1 मॉलिक्यूल जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. तो बच्चों अगर मैं तुमसे कहूं 1 मोल वाटर तो तुम कहोगे अगर वाटर 1 मोल है यानी उसका मास जो है दैट इज इक्वल टू मोलर मास. सही, क्योंकि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास. तो अगर मोल 1 है तो वाटर का मास मोलर मास के इक्वल होना चाहिए. और बच्चों मोलर मास ऑफ वाटर H2O कितना है तो मैं कहूंगी 18 ग्राम. ठीक, और 1 मोल वाटर में मॉलिक्यूल कितने हैं तो मैं कह दूंगी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. वाटर अपने आप में H2O अपने आप में क्या है, एक मॉलिक्यूल. तो 1 मोल वाटर में इतने मॉलिक्यूल हो गए. 1 मोल वाटर का मास इतना है. तो बच्चों अभी आपने देखा कि डेंसिटी तो 1 है, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है तो 18 ग्राम 18 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा. ओनली फॉर वाटर, और किसी के लिए नहीं है ना. हाँ भाई, वाटर की डेंसिटी 1 है ना तो वाटर के लिए 18 ग्राम और 18 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा. तो बच्चों इतने मॉलिक्यूल्स यानी 1 मोल और इतना वॉल्यूम यानी 1 मोल, यानी ये दोनों चीजें भी बराबर कर दो. मतलब तो हम कहेंगे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. अगर वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स है तो वो ऑक्यूपाई कितना करेंगे वॉल्यूम, तो हम कहेंगे वो ऑक्यूपाई कर लेंगे 18 सेंटीमीटर क्यूब. तो बच्चों 1 मॉलिक्यूल जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, 1 मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई तो 18 डिवाइडेड बाय 6.02 10 टू द पावर 23. तो लगभग आंसर देख लो, तो 10 टू द पावर 23 तो माइनस में हो जाएगा. ठीक है, और 18/6 जो है वो नियर अबाउट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. तो 3 इंटू
10 to the power 23 माइनस में, तो ऐसा आंसर तो तुम्हें एक ही मिल रहा है और दैट इज ऑप्शन 1. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 1. नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड सेकेंड क्लोराइड. तो बच्चों लेड यानी पीबी, सेकेंड मतलब पीबी प्लस 2, तो पीबी प्लस 2 एसीएल माइनस है तो PbCl2. ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ PbCl2 विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम PbO एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl. तो बच्चों PbO की रिएक्शन तुम्हें करानी है HCl से और आंसर है तुम्हारा PbCl2. ठीक है, बैलेंस कर ले तो ये कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर PbO 1 मोल है तो HCl 2 मोल चाहिए और बच्चों PbCl2 आपका 1 मोल बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. अब आपको कह रहा है भाई 6.5 ग्राम PbO है, तो बच्चों यहां पहले मोल्स फाइंड कर लेते. तो PbO दिया है 6.5 मोलर मास, तो Pb का एटॉमिक मास दे रखा है 207, ऑक्सीजन का होता है 60. ठीक है, तो मोल्स निकालो, 6.5 डिवाइडेड बाय 16 और 4 20 और 223 हो जाएगा. तो पहले इसको सॉल्व करेंगे बच्चों. 6.5 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप 223. सो ये आ गया बच्चों आपके पास 0.029. ठीक है, तो ये आ गया 0.029. अब बच्चों HCl कितना है, तो आपको दिया 3.2 ग्राम HCl, इधर भी मोल निकाल लेते तो गिवन मास 3.2 और HCl का H का 1 और Cl का 35.5 होता है तो 36.5. ठीक है, तो यहां पे भी इसको सॉल्व करो तो 3.2 डिवाइडेड बाय करेंगे आप 36.5, so you will get 0.0287. ठीक, अब बच्चों थोड़ा सा इसमें क्या लगेगा, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट. अब देखो कि 0.029 लगभग 0.03 ले लेती हूँ. ठीक है, तो अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल चाहिए, है ना. अगर मैं इक्वेशन वापस लिख दूं आपकी कि भाई PbO प्लस 2HCl और प्रोडक्ट आपका लिख देते हैं PbCl2 प्लस वाटर. ठीक है, तो डेटा तो ये कह रहा है अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल होना चाहिए. फिलहाल तो मैं कह रही हूं भाई ये 0.03 है ना, तो बच्चों अगर ये 0.03 है तो ये 0.06 होना चाहिए, दोगुना ही चाहिए ना, 1 पे 2. तो अगर ये 0.03 है तो ये 0.06 होना चाहिए, लेकिन ये तो ज्यादा है. तो जो ज्यादा होता है वो एक्सेस रिएजेंट और जो कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट. तो यहाँ पे हम कहेंगे PbO जो है दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना. ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये कम पड़ जाएगा. उल्टा सोच लो कि भाई अगर ये 0.08 है ना, तो बच्चों ये 2 था तो ये 1 चाहिए था. अगर ये 0.08 है तो ये 0.04 चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पास तो 0.03 है तो कम पड़ गया. कम पड़ गया मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, हिंदी में बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक. तो यही आंसर डिसाइड करेगा. अब देखो अगर PbO 1 मोल था बच्चों तो ये भी कितना था, 1 मोल था. ठीक है, तुम कह रहे हो कि ये 0.03 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 0.03 मोल बनना चाहिए. और एग्जैक्ट बात करो तो 0.029. तो चेक कर लो, कोई ऑप्शन मिले तो हम कहेंगे हाँ 0.029 तो इतना ही बनेगा, बाकी चीजें कितनी भी हो उससे मतलब नहीं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.029. तो सबसे पहला काम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा. ठीक है, सो ये आंसर हो गया. नेक्स्ट है बच्चों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. ठीक है, अब देखो कार्बन का परसेंटेज तुम्हें दे रखा है 38 पॉइंट कितना है 71. ओके, हाइड्रोजन का कितना है तो भाई 9.67. सही है ना. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन
कार्बन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना है और रेस्ट ऑक्सीजन हो जाए। तो बच्चों 100 माइनस 38.71 प्लस 9.6। तो पहले ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट कर लो कितना होगा। सो 38.71 प्लस 9.61, तो ये तो आ गया 48.32 और 100 में से 48.32 माइनस कर देंगे तो इट विल बी 51.68। ठीक, अब आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है तो बच्चों तीनों के मोल्स निकाल दो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन का गिवन मास है 38.7, एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का गिवन मास 9.67 ग्राम्स मान लो, एटॉमिक मास 1, और ऑक्सीजन का गिवन मास है 51.68 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब बस इसको सॉल्व करते चलो। तो सबसे पहले 38.7 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा बच्चों 3.2। ठीक है, ये आपका वापस 9.67 और 51.68 को आप डिवाइड करेंगे 16 से तो वापस आपको मिलेगा 3.2। ठीक है, अब जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सब में डिवाइड कर दो, तो ये दोनों तो बराबर ही। तो बच्चों 3.2 अपॉन 3.2, 9.67 अपॉन 3.2, तो 3 3 9 और 2 3 6, तो ये 3 हो गया नियर अबाउट, और अगेन 3.2 एंड 3.2। तो बच्चों ये वापस आपके पास हो गया 1। ओके, तो आपका जो रेशियो आ रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो अगर ये एक पार्ट है तो ये 3 है और वापस 1 है। तो आप सिंपल कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन पर। ये जो सिंपल रेशियो होता है यही इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। तो आप तो सिंपल है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्लियर? 10 gram of hydrogen and 64 gram of oxygen were filled in a steel vessel and exploded. Amount of water produced in this reaction. तो देखो पहले तो आपके पास है हाइड्रोजन, ठीक, तो बच्चों हाइड्रोजन की रिएक्शन इन्होंने कराई ऑक्सीजन से और ये कह रहा है वाटर कितना बनेगा, तो वाटर, तो अगर मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिखूं तो ट्वाइस H2 प्लस O2 gives H2। ठीक है ना। अब क्या करना है, वाटर कितना बनेगा यही चीज बतानी है ना। तो बच्चों अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ वाटर को H2 गैस में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि स्टोइकियोमेट्री तो कहती है कि अगर ये 2 मोल्स है तो ये 1 मोल होना चाहिए, और अगर ये भी वाटर वेपर है तो बैलेंस करे तो ये ट्वाइस हो जाएगा, है ना। तो भाई ये 2 मोल बनना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका रिएक्शन बोल रहा है। अब बोलने से क्या होता है, अमाउंट कितना है उसको चेक कर लेते हैं। तो बच्चों 10 ग्राम हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के मोल निकाल लेते हैं, तो गिवन मास 10, मोलर मास 2, तो बच्चों हाइड्रोजन के मोल आ गए 5। ठीक है, 64 ग्राम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के मोल फाइंड कर लेते हैं। 64 और O2 है 32, तो भाई 2। ठीक, अब हम अपने इक्वेशन में आ जाते हैं। तो देखो अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन क्वेश्चन में कितना है तो हम कह रहे हैं 5 मोल, ऑक्सीजन कितना है तो 2 मोल, है ना। सबसे पहला काम है लिमिटिंग रिएजेंट को डिसाइड करो। तो देखो अगर 2 मोल हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन 1 मोल चल जाएगा, लेकिन इफ यू हैव 5 मोल हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड आधा होगा, 5 का आधा 2.5 ढाई होना चाहिए। देखो 2 पे 1 चाहिए तो 5 में चाहिए कितना 2.5, तुम तो कह रहे हो 2 मोल ही है, तो भाई जो कम पड़ जाता है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और यही हमारा आंसर डिसाइड करेगा क्योंकि ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा, हम क्या करेंगे। तो मुझे बताओ 1 मोल ऑक्सीजन है तो वाटर 2 मोल बनेगा, और अगर 2 मोल ऑक्सीजन है तो वाटर कितना बनेगा, तो हम कहेंगे 4 मोल।
यही आंसर डिसाइड करेगा, इसको नहीं लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम कहेंगे अगर ये 1 था तो वाटर वेपर 2 मोल बन रही थी और ये 2 है तो आंसर दुगना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 मोल। क्लियर? The number of atoms in 0.1 mole of triatomic gas। तो बच्चों एक गैस है, ट्राई एटॉमिक मतलब उसमें एटम्स 3 हैं, ठीक है। तो अगर X3 का एक ही मॉलिक्यूल है ना, सिर्फ एक मॉलिक्यूल X3 है, ठीक है, तो मैं कहूंगी अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो इसमें 3 एटम होंगे, है ना। X3 एटम कितने दिख रहे? 3 दिख रहे ना, तो X एटम्स 3 होंगे। अब मैं कह रही हूं नहीं, एक मॉलिक्यूल नहीं है, X3 का 1 मोल है, ठीक है बच्चों। तो अगर ये 1 मोल X3 है तो एटम 3 गुना ज्यादा कर दो, तो भाई 3 मोल एटम्स होंगे। और अब तुमसे क्वेश्चन में कहा कि नहीं, X3 का 0.1 मोल ही है, ठीक है। तो बच्चों अगर ये 1 मोल था तो एटम 3 मोल थे, अगर ये 0.1 मोल है तो एटम 0.3 मोल हो जाएंगे, 0.3 मोल एटम्स, ठीक। अब 1 मोल में कितना नंबर है तो आपके पास है ही ना, 0.3 इंटू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो बच्चों 6 3 18 हो जाए, 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 23, और 18 में लिखेंगे तो 10 टू दी पावर 22। तो क्या आएगा? 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 23 है, दो ऑप्शन एक जैसे दे रहे, तो 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 23, सही ना। 6 3 18, तो ये 1.8 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन 3। क्लियर? ये भी सिंपल था। नेक्स्ट, which has the maximum number of molecules among the following। अब देखो मॉलिक्यूल्स ही पूछा है और ये सारे मॉलिक्यूल है। SO2 अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, CO2 एक मॉलिक्यूल है, O3 एक मॉलिक्यूल है, H2 एक मॉलिक्यूल है। तो बच्चों मोल्स, अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो इनके मॉलिक्यूल्स होंगे Na। एटम की नहीं कह रही हूं, है ना। एटम तो फिर उसके अंदर जाना पड़ता है, अच्छा एक S है फिर O है फिर O है, या CO2 में एक C है फिर O है फिर O है, तो एटम्स में थोड़ा ना जाना है। ये सब मॉलिक्यूल है तो 1 मोल होगा तो इतने होंगे। अब सबके मोल्स फाइंड कर लो, जिसके मोल सबसे ज्यादा उसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा। तो आपसे कहा गया 64 ग्राम SO2, तो बच्चों 64 और SO2 का मोलर मास, तो भाई S का 32 और O2 का भी 32, तो यहाँ तो मोल 1 आया। 44 ग्राम CO2, तो भाई मास तो 44 और CO2 का मोलर मास अगेन 44, तो मैं कहूंगी यहाँ पे भी मोल तो 1 आया। अब 48 ग्राम O3 और ऑक्सीजन का मास तो 16 होता है, 16 इंटू 3, तो यहाँ पे मुझे तो 1 मिल रहा है। अब 8 ग्राम H2, लेकिन H2 का मोलर मास तो 2 है, तो 8/2, तो यहाँ मोल आ गए बच्चों 4। तो उन सब में तो क्या होंगे Na मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहाँ कितना होगा 4 Na मॉलिक्यूल्स, 4 गुना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो हाइड्रोजन में हो गए 4 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। तो पूछा क्या है, मैक्सिमम पूछा है ना, तो मैक्सिमम हो जाएगा 8 ग्राम हाइड्रोजन। क्लियर? ऐसे कंफ्यूज मत होना, 64 है 44 है, वो तो वेट है, आपका आंसर आएगा मोल से। An excess of AgNO3 is added to 100 ml of 0.01 solution of dichloro Cl2 है, टेट्रा एक्वा वाटर 4 है, क्रोमियम 3rd क्लोराइड। तो बच्चों ये कुछ ऐसा, पहले तो फॉर्मूला बनाए, क्रोमियम हो गया, डाइक्लोरो, टेट्रा एक्वा, ठीक है, और बाहर क्या है क्लोराइड। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd है, तो क्रोमियम X 2Cl -1 इंटू 2, वाटर न्यूट्रल, Cl -1, तो हम कहेंगे X की वैल्यू तो 3 आ रही है, और 3 ही पूछा है, तो फॉर्मूला तो सेट है। अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है तो ये फॉर्मूला निकालना था। अब बच्चों 100 ml वॉल्यूम है और 0.01 मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला था मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। और वॉल्यूम तुम्हारा लीटर में होना चाहिए था, क्योंकि मोलैरिटी तो मोल पर लीटर में होती, तो मोलैरिटी तो है 0.01,
मोल्स तुम्हें फाइंड करने हैं, है ना। वॉल्यूम तुम्हारा 100 ml है, 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे पास मोल, कितना है तो बच्चों 0.01 डिवाइडेड बाय 10 यानी 0.001, ये आ गया मोल। अब ये कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड वुड बी, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये कॉम्प्लेक्स है CrH2O होल 4, Cl2 तो अंदर है, बाहर तो एक ही Cl है, ठीक है। और तुम्हें पता है जो बाहर वाला Cl है वही फ्री आयन है, अंदर वाला तो लिगेंड है, वो तो आएगा नहीं, है ना। तो बच्चों अगर मैं इसमें AgNO3 मिला भी दूं तो ये अकेला Cl ही प्रेसिपिटेट होगा, ठीक। अब मुझे बताओ इसमें तो एक ही Cl है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो बच्चों यहाँ कंसंट्रेशन है 0.001, तो ये स्प्लिट होगा तो कॉम्प्लेक्स वाला आयन 0.001 और क्लोराइड आयन भी 0.001, तो AgCl कितना प्रेसिपिटेट होगा, तो वो भी एक ही है 0.001 मोल AgCl। क्लियर। ये टूटेगा कैसे बच्चों, ये आयंस में टूटता है, स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज रहता है, CrH2O होल 4 Cl आगे पीछे लिख देना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये +1 और क्लोराइड -1। तो अगर ये 0.001 है ना तो ये भी 0.001 होगा और ये भी 0.001 होगा, और जितना होगा उतना ही तो प्रेसिपिटेट होगा, तो आंसर हो जाएगा 0.001। सिंपल है, ये भी 2013 का क्वेश्चन है भाई। Equal masses of hydrogen, oxygen and methane have been taken in a container of volume V. Temperature बच्चों 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, आइडियल कंडीशन है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक। अब मुझे बताओ एक मोल होता है ना, कोई भी एक मोल गैस है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो मैं कहूंगी 1 मोल मतलब 22.4 लीटर, ठीक। अब सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन से तीनों गैसेस के लिए, तो बच्चों मोल्स और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। 1 मोल है तो 22.4, 2 मोल है तो 2 गुना, 3 मोल है तो 3 गुना, ठीक। तो अब हम क्या करें, तो अब हम तीनों के मोल निकाल लेते हैं। तो भाई आपके पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और तीसरा क्या है, मीथेन, ठीक। मासेस इक्वल है, तो मैं मान लेती हूँ इसका मास भी x ग्राम, इसका भी x और इसका भी x। मोल्स निकालने तो मोलर मास, तो बच्चों x/2, x/32 और x/60, ठीक। अभी रेशियो निकालो, तो x/2 डिवाइडेड बाय क्या कर दो 32/x, तो उल्टा हो जाएगा, है ना, और डिवाइडेड बाय वापस ही, ठीक है। तो पहले हम इसको डिवाइड कर दे, तो ये तो हो जाएगा 60, ठीक है ना। मासेस तो तीनों क्या हो जाएंगे, रेशियो में मासेस तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे ये हो गया 1/2, 1/32 और 1/16। तुम चाहो तो मासेस को 1 ग्राम भी ले सकते हो, ठीक। रेशियो में इक्वल मासेस से कैंसिल कर देंगे। अब क्या करें, तो तुम्हें सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को 32 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल तरीका थोड़ा, ठीक है। तो बच्चों अगर इन तीनों को 32 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो हो गया 16, 32 इसलिए लिया ताकि ये एक आ जाए ना, 32 डिवाइडेड बाय 32, ये हो गया 1 और वो हो गया 2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो चेक कर लो, 16, 1 और 2, तो 16, 1 और 2 आपका हो गया फर्स्ट ऑप्शन। समझे मेरी बात, 32 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि ये तो एक हो जाए, तो अगर ये 1 मोल है तो ये कितना है 2 मोल, और अगर ये 1 मोल है तो ये है 16 मोल, इससे इजी हो जाएगा। तो जो बच्चों मोल्स का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का, तो आंसर बैठेगा आपका 16:1:2। नेक्स्ट है बच्चों, when 22.4 लीटर हाइड्रोजन is mixed with 11.2 लीटर ऑफ Cl2 each at STP, the mole of HCl। तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ही तो पूछ रहा है ना। पहले इक्वेशन बनाओ, तो भाई हाइड्रोजन गैस है, इसको क्लोरीन के साथ मिक्स कर रहा है और आंसर दे रहा है आपको HCl, ठीक है। अब बच्चों हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन के साथ मिक्स की, सो
22.4 लीटर हाइड्रोजन को मिक्स करना था 11.2 लीटर के साथ एसटीपी पे, और HCl के कितने मोल्स, हाँ मोल्स बनेंगे। ठीक है, अब बच्चों इक्वेशन हमने बैलेंस करके लिख दी। अब हुआ क्या, तो देखो ये अगर 1 वॉल्यूम है, या पहले अगर हम मोल की बात करें तो अगर ये 1 मोल है तो क्लोरीन का भी 1 मोल है, एंड प्रोडक्ट जो है दैट इज 2 मोल। ठीक है, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम क्या कहता है, गैसेस ऑलवेज कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो बच्चों अगर मैं यहाँ 1 वॉल्यूम लिख दूं तो ये भी 1 वॉल्यूम होना चाहिए, और ये आपका होना चाहिए 2 वॉल्यूम। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये दे रहा है कि 22.4 लीटर हाइड्रोजन है, तो बच्चों मोल का फॉर्मूला है आपका गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, अब बताओ गिवन वॉल्यूम आपका लीटर में होना चाहिए। सर आपके पास हाइड्रोजन के हैं 22.4 लीटर, यानी कि मोल हो गया 1। सिमिलरली क्लोरीन का आपके पास है बच्चों 11.2 लीटर, तो यहां अगर मैं मोल फाइंड करूं तो गिवन वॉल्यूम तो है 11.2, 22.4 से डिवाइड करोगे तो ये हाफ मोल। अब आपको पता है ये 1 मोल है तो ये 1 मोल चाहिए, लेकिन आपका क्वेश्चन है ये 1 मोल और ये हाफ मोल। ठीक है, वापस लिख देते हैं इसको, H2 plus Cl2 gives twice HCl। तो हमें पता है 1 पे 1 चाहिए, बट गिवन सिचुएशन में हमें लग रहा है कि ये 1 मोल है तो ये हाफ मोल है। और मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन के दौरान जो कम पड़ जाता है दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो भाई मुझे 1 मोल हाइड्रोजन पे 1 मोल क्लोरीन चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हो कि नहीं आधा मोल ही है, दैट मीन्स ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, और लिमिटिंग रिएजेंट ही तो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो मैं कहूंगी कि अगर ये हाफ मोल है तो देखो अगर क्लोरीन 1 मोल होता था तो HCl डबल होता था, 1 पे 2 बनता। अब अगर क्लोरीन ही हाफ है तो बच्चों ये कितना बनेगा, तो हम कहेंगे ये 1 बनेगा। ठीक है, अगर 1 है तो ये 2 है, तो ये आधा है तो 1 है। अब आपसे क्या पूछा है कि HCl कितना बनेगा, तो बच्चों वो बन जाएगा आपका 1 मोल। तो 1 मोल HCl मतलब करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो AIPMT में पूछे हैं फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट। आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इनको कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।